कांग्रेस ने कई नेताओं पर लिया एक्शन। कई कार्यकर्ता कांग्रेस से निष्कासित किए गए हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष टेक चंद निष्कासित किए गए हैं। धर्मेंद्र कुमार ठाकुर भी कांग्रेस से निष्कासित किए गए हैं। जिला कांग्रेस सचिव राजेंद्र शर्मा भी निष्कासित किए गए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कार्रवाई भी की है। धर्मेंद्र कुमार ठाकुर भी कांग्रेस से निष्कासित किए गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है कांग्रेस में। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। जिला कांग्रेस सचिव राजेंद्र जो हैं पार्टी से निष्कासित किए गए हैं। तो कांग्रेस ने कई नेताओं पर एक्शन लिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शिमला से। कांग्रेस ने कई नेताओं पर कार्रवाई की है। कई कार्यकर्ता कांग्रेस से निष्कासित किए गए हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष टेक चंद निष्कासित किए गए हैं। धर्मेंद्र कुमार ठाकुर भी कांग्रेस से निष्कासित किए गए हैं। जिला कांग्रेस सचिव राजेंद्र शर्मा भी कांग्रेस से निष्कासित किए गए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने यह कार्रवाई की है। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप, और यह बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी से निष्कासित किया है कई कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस ने कई नेताओं पर बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। पार्टी से निष्कासित किया गया है कई नेताओं को। कई कार्यकर्ता कांग्रेस से निष्कासित हुए हैं। तो प्रतिभा सिंह ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष टेक चंद निष्कासित किए गए हैं। धर्मेंद्र कुमार ठाकुर भी कांग्रेस से निष्कासित किए गए हैं। तो जिला कांग्रेस सचिव राजेंद्र शर्मा पर भी गाज गिरी है। उन्हें भी पार्टी से निष्कासित किया गया है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्यों इन कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया है, क्या कुछ इनके बैकग्राउंड रहे हैं, पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव का दौर जो है वो कैंपेन का दौर वो चल रहा था, उस वक्त पार्टी को लगा कि कुछ एक जो पार्टी के नेता हैं वो जो है पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, यानी पार्टी प्रत्याशी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उसमें जो सराज है, जहां से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी चुनाव लड़ते हैं, वहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चेतराम ठाकुर थे। तो ऐसे में वहां पर जो पूर्व सराज के अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पर टेक चंद, उनको और उनके साथ साथ और भी जो नेता हैं, उसमें वर्तमान में भी जिला कांग्रेस कमेटी में वो पदाधिकारी हैं। तो कुल मिलाकर 3 नेता हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ वोट किया है और पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ इन्होंने प्रचार किया है। तो ऐसे में उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और ये एक अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। जब जो लोकल स्वराज कांग्रेस कमेटी है उसकी तरफ से इसकी रिपोर्ट दी गई बाकायदा कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व को, और उसमें ये भी सबूतों के साथ ये रिपोर्ट दी गई है कि किस तरह वो पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम कर रहे थे और जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में उनकी जब रिपोर्ट यहाँ पर प्रदेश नेतृत्व को मिली और जो प्रदेश नेतृत्व की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी उसने भी उसी रिपोर्ट को रिकमेंड किया, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी नतीजे भी नहीं आए हैं, नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस को ये लगा कि पार्टी के खिलाफ काम हुआ है, पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम हुआ है, तो ऐसे में उनको पहले ही निष्कासित कर दिया गया है। 8 दिसंबर को रिजल्ट आना है, लेकिन उससे पहले इन पर ये कार्रवाई कर दी गई है। हालांकि कुछ ऐसे भी नेता कांग्रेस पार्टी में थे जो बागी हुए या पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, उनको पहले निष्कासित किया जा चुका है, लेकिन अब इनको जो है जब वोटिंग हो चुकी है उसके बाद इनके ऊपर ये बड़ी कार्रवाई कांग्रेस की तरफ से की गई है। जी चले, अब एक तरह से देखा जाए प्रदीप, चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, 8 तारीख को चुनाव के परिणाम आने हैं। ऐसे में इन कार्यकर्ताओं का पार्टी से निकाला जाना क्या पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? रिएक्शन किस तरह के मिले हैं इस पर? बिल्कुल, देखिए, इनकी जो गतिविधियां रही वो कह सकते हैं कि संदेहजनक रही, इसीलिए पार्टी को ये कार्रवाई करनी पड़ी है। हालांकि हो सकता है कि जब कैंपेन का दौर जो है वो पूरे यौवन पर था
और अगर पार्टी को उस वक्त इस बात की जानकारी मिलती कि पार्टी के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो संभवतः उस वक्त भी कार्रवाई हो सकती थी या उस वक्त कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। हाँ। लेकिन शायद पार्टी को लगा होगा, कांग्रेस पार्टी को, कि ये पार्टी के साथ चलेंगे, तो ऐसे में उन पर उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई है। अब वोटिंग हो चुकी है, 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है, अब रिजल्ट आना बाकी है। तो ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि अभी की जो कार्रवाई हुई है, शायद कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पर इसको लेकर सोचा होगा कि इन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाना है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि अब तो मतदान पर जो है इनके किसी भी प्रकार का इनका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतदान हो चुका है। लेकिन आने वाले समय के लिए जब कांग्रेस को जिस तरह से उम्मीदें हैं कि हम सरकार में आने वाले हैं, तो ऐसे में उस दौरान जो है इनको कोई लाभ जो है उसका नहीं मिलेगा और कांग्रेस पार्टी खुद को भी रिकवर करने की कोशिश सराज विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री यहां से लगातार चुनाव जीतते आए हैं, वहां पर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री का गढ़ भी है। तो ऐसे में आने वाले समय के लिए इनके लिए जरूर ये नुकसानदायक रहेगा जिनको निष्कासित किया जा चुका है, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, जैसा कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कार्रवाई हम कह सकते हैं कि पहले हो जानी चाहिए थी। अगर इस तरह की अंदर खाने कोई सूचना थी कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के पास कि यहाँ पर पार्टी विरोधी काम हो रहा है, तो संभवतः ये अनुशासनात्मक कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब हुई है, बेशक हम कह सकते हैं कि देरी से हुई है, लेकिन इसका असर जो है कांग्रेस पार्टी पर फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है कि कोई असर पड़ेगा, क्योंकि अब वोटिंग हो चुकी है, अब सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है और आगे बढ़ने का समय है। जी बिल्कुल। चलिए, अगर हम बात करें अभी प्रदीप, तो कांग्रेस में किस तरह की एक्टिविटी नजर आ रही है? चुनाव हो गए हैं, मतदान हो गए हैं, परिणामों का इंतजार है, तो किस तरह की हलचल है अभी पार्टी में फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के बयान आ रहे हैं, बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रही है कि हम हिमाचल में सरकार बना रहे हैं। 45 सीटों तक की दावेदारी यहाँ पर जताई जा रही है। हालांकि यहाँ पर अब सवाल बड़ा ये रहेगा कि अगर जो बहुमत है सरकार बनाने लायक अगर वो कांग्रेस को मिलता है, उस स्थिति में मुख्यमंत्री कौन होगा? तो जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो लगातार दिल्ली का रुख किए हुए हैं, लगातार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में मुलाकातें हो रही है। कौल सिंह ठाकुर जो सीनियर लीडर हैं वो दिल्ली गए हैं, उनके साथ साथ रामलाल ठाकुर वो दिल्ली में है, प्रतिभा सिंह दिल्ली में है, विक्रमादित्य सिंह भी दिल्ली में है, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली में है और उनके साथ साथ अनिरुद्ध सिंह जो कसुम्पटी से वर्तमान में विधायक है, वो दिल्ली से वापस लौट आ चुके हैं। दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ और उसके बाद वापस यहाँ पर लौटे हैं। कुलदीप राठौर दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बाकी भी जो नेता हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं, बाकी संगठन के बड़े नेताओं से मिले हैं। हालांकि इनमें से कोई बड़ा नेता अभी तक सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी से फिलहाल नहीं मिला है, जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें उम्मीद है कि हम मुख्यमंत्री आने वाले समय में बन सकते हैं या हमें बनाया जाना चाहिए हमारी सीनियरिटी के आधार पर, तो वो दिल्ली जरूर जा रहे हैं। उनके साथ साथ कुछ ऐसे भी नेता हैं जो केवल मंत्री पद की चाहत को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। उनकी यही उम्मीद है कि अगर सरकार बनती है तो हमारी सीनियरिटी, हमारा एक लंबा टेन्योर जो है कांग्रेस पार्टी में हुआ है, तो ऐसे में हमें मंत्री बनाया जाना चाहिए। तो अपने अपने स्तर पर लॉबिंग हो रही है, दिल्ली में लगातार नेताओं के साथ मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी 8 दिसंबर पर जो है सबकी निगाहें रहेंगी। रिजल्ट किसके पक्ष में आता है? सत्ताधारी दल के पक्ष में आता है या फिर विपक्ष में जो प्रमुख दल है कांग्रेस उसके पक्ष में आता है? उसके बाद आगे के जो समीकरण है वो तैयार होंगे। किस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा देना है और मंत्रियों की जो बातें आती है, मंत्रिमंडल कैसा होना है, ये 8 दिसंबर के बाद तय होना है, चाहे वो कांग्रेस की बात है चाहे वो भाजपा की बात है। लेकिन कांग्रेस के नेता जो है, हमने देखा कि इस वक्त लगातार जो है दिल्ली पर फोकस किए हुए हैं, लगातार अपनी अपनी क्षेत्र की फीडबैक जो है वहां पर दे रहे हैं जो बड़े नेता हैं। तो वहां अब हाईकमान उनकी फीडबैक को किस तरह से लेता है? आज भी हमने देखा कि 8 दिसंबर के लिए जो रिजल्ट आने हैं, मतगणना होनी है, उसके लिए आज बैठक बाकायदा की गई। राजीव शुक्ला की तरफ से जो प्रदेश मामलों के प्रभारी हैं, उन्होंने सभी उम्मीदवारों के साथ जूम ऐप के जरिए बैठक की है और उसमें यही दिशा निर्देश दिए गए। एक जो बड़ी बात उसमें कही गई कि कांग्रेस को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जो जनादेश हमारे पक्ष में आएगा बाद में जाकर उसमें
कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि जी, इसको तोड़फोड़ हाँ। करने की स्थिति हो जाए, उसको छीनने की कोशिश हो जाए, तो उसके लिए कैसे अलर्ट रहना है, कैसे तैयार रहना है, उसको लेकर दिशा निर्देश जो है बिल्कुल। यहाँ पर और गुरु मंत्र चलिए जो कहीं है ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई, अब इसके क्या कुछ परिणाम है ये तो खैर देखने वाली बात ही होगी, लेकिन पार्टी में जो हलचल है वो भी साफ नजर आ रही है। बने रहिएगा प्रदीप हमारे साथ।